हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को आज हम बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू ले रहे हैं अब्दुल्ला का, जो मेरा बहुत ही खास दोस्त है। मतलब समझ लो कि फायर ब्रिगेड है। हर मसले में इसने मुझे हेल्प की है। तो मैंने कहा कि आज हम अब्दुल्ला को इनवाइट करते हैं और इसका व्यू पॉइंट जानते हैं अब्दुल्ला का। क्योंकि अब्दुल्ला ने तुर्की में भी पढ़ा है, यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज घूमे हैं, और जर्मनी में रेसफेस भी पढ़ा है और अभी मास्टर्स भी कर रहा है जर्मनी में। तो अब्दुल्ला से सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब्दुल्ला, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को। हाय, वालेकुम सलाम। आज पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए कॉल पे और इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो और मच। काफी अर्सा हो गया, मिले भी नहीं तो ये हाँ जी। अच्छा है। इट्स अ गुड टाइम टू टॉक हियर। ओके सो मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं अपने बैचलर्स के लिए इस्तांबुल आया था, सेम सही। यूनिवर्सिटी एज मास। बिल्कुल। और मैंने अपना बैचलर्स किया था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। हम्म। For those who don't know, what is a management information system? It's a mix of business side and IT side. एनआईटी साइड। और इसके like upon completion आप के पास काफी options होते हैं जाने के लिए आगे। So with that advantage, मैं डायरेक्ट MIS से मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आया हूँ इन साइबर सिक्योरिटी। सही। और अभी मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, सो इट्स स्टिल क्वाइट न्यू। हम्म। और या आई एम आल्सो वर्किंग एज अ वर्किंग स्टूडेंट ऑन द साइड। वो भी अभी रिसेंटली मिली है। नाइस। सही एंड सही। या सो I'll tell you about my experience as we go on. चलो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वर्क स्टूडेंट जॉब मिल गई भाई। Thank you, thank you. अच्छा। अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपने टर्की क्यों चूज किया था सबसे पहले? पहले हम टर्की के बारे में बताएंगे, फिर जर्मनी के बारे में, फिर दोनों का अच्छा, कंपैरिजन कर लेंगे। तो ठीक पहले है। आपने टर्की बैचलर्स के लिए क्यों चुना था? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्की जो मेरी चॉइस थी वो मेरी इनिशियली मेरी मेन चॉइस नहीं थी। टर्की इट वाज मोर हम्म। लाइक अ सेकंड चॉइस। तो सही है। मैंने जाना था इनिशियली यूएस, बट वहाँ का हुआ नहीं। वीजा शीजा का प्रोसीजर काफी मेरा भी टफ है। था उस टाइम में, आई थिंक। सही सही। तो मेरा भाई ऑलरेडी टर्की में पढ़ ही रहा था, कादिर हस के अंदर ही। आई थिंक हम्म ही वाज इन हिज सेकंड लास्ट ईयर। हम्म। वो बीबीए कर रहा था वहां से, तो इट वाज naturally a good choice for me to go to Istanbul. और the city itself is really beautiful। और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, हेल्पिंग हैं। और सही। या तो इस तरह की तीन चार फैक्टर्स थे जो हम्म। जिनकी वजह से आई चोज टर्की। और मुझे मेरी डिग्री भी जो MIS थी वो भी उधर ही मिली, स्पेशली कादिर हस के अंदर। कादिरास बाकी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज ने बाद में MIS को अपने सिलेबस में ऐड किया, बट आई थिंक at that time in 2016, I हम्म। think Kadir Has was one of the universities जिनके पास ये courses वगैरह थे सारे। कोर्सेज वगैरह थे। सही So सही yeah, सही। that's why Turkey. टर्की And ठीक I है। wouldn't say it was a bad choice. It was a great choice. ग्रेट चॉइस। अच्छा अच्छा। Yeah. और एक्सपीरियंस कैसा रहा टर्की में? लाइक एजुकेशन वाइज, एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा वहाँ का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ऑब्वियसली थोड़ा लीनियंट है। पाकिस्तान में आपको पता है, हर हम्म यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर हमारा कल्चर है कि जी टीचर्स को बहुत स्ट्रिक्ट होना है, बच्चों को बिल्कुल हम्म। लाइक सीधा सीधा रहना है और ये वो। तो आई थिंक उस कल्चर की वजह से काफी बच्चे अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते। सही। तो फिर जब ये टर्की आके मैंने नोट किया कि टीचर्स लीनियंट हैं और आपका व्यू पॉइंट प्रेफर करते हैं, दे लाइक टू नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। तो आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को रूम मिलता है अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करने का। और आप काफी कनेक्शंस बना सकते हैं बिकॉज पीपल सही। आर मोर ओपन माइंडेड इन टर्की, एज सही यू सही। नो। बिल्कुल बिल्कुल। और अदरवाइज इनका जो करिकुलम था वो भी अप टू डेट। एंड एजुकेशन वाइज अगर कंपेयर करें पाकिस्तान और टर्की को, तो सिंस टर्की इज मोर क्लोज टू यूरोप, हम्म। आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं ड्यूरिंग योर बिल्कुल बिल्कुल। बैचलर्स टू ट्रैवल फॉर एक्सचेंज और Erasmus। इरेस्मस और बिल्कुल। इनके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप्स होती हैं, बड़ी कंपनीज के हम्म। साथ पार्टनरशिप्स होती हैं। तो फ्यूचर में आपके लिए करियर वाइज आई थिंक इट्स अ गुड गुड ऑप्शन। स्टेप अप। सही नॉट टू है। से कि पाकिस्तान की एजुकेशन बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बट अच्छी है देयर बिल्कुल। जस्ट
थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम हम्म। इम्प्रूव कर सकते कर हैं। सकते हैं बिल्कुल। और इसी वजह से काफी पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाते हैं एजुकेशन बाहर परस्यू जाते हैं करने के लिए। करने के लिए। अच्छा, Yeah. तुम रेकमेंड करोगे या सजेस्ट करोगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो टर्की अपने बैचलर्स के लिए आए, कंसिडरिंग के इतनी इन्फ्लेशन भी हो गई टर्की में, और काफी तुम्हें पता है रेसिज्म भी है इधर यार, तो हाँ, रेकमेंड रेसिज्म करोगे स्टूडेंट्स आई वगैरह थिंक को? डिपेंड करता है आप, क्योंकि लाइक फॉर हम एग्जांपल। हमारा टाइम तो वैसे भी तुम्हें पता है, हम 5 5 6 6 साल हो गए हमें टर्की में। तो अब जो न्यू आ रहे हैं ना उनके साथ काफी प्रॉब्लम मैंने देखा है हो रही है, न्यू स्टूडेंट्स के अच्छा, साथ। असल में प्रॉब्लम न्यू के साथ ये है कि वो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। वो एग्जैक्टली। समझते हैं कि हम पाकिस्तान से आ बिल्कुल। रहे हैं, हम टर्की जा रहे हैं, तो उनके लिए टर्की अब्रॉड है। बट हम्म। वो काफी चीजें भूल जाते हैं कि हर हम्म। कंट्री का अपना कल्चर है, और कल्चर। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आप पूरे नहीं उतर पाती वो कंट्री या वो सिटी या यूनिवर्सिटी उस पे। तो सही। मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स अब लाइक डिसहार्ट हो जाते हैं, एक दो हम्म। सेमेस्टर बाद वापस चले जाते चले हैं। जाते हैं बिल्कुल। और उनके माइंड में होता है कि वो आएंगे, उनको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी फॉरन। बट बिल्कुल। finding a job even in Pakistan is not that easy नॉट दैट nowadays. इजी, बिल्कुल So बिल्कुल बिल्कुल। if you're coming to a place like Istanbul or हम्म। Turkey just generally, वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी है, और इंग्लिश भी नहीं वहाँ पे बोलते लोग। तो जो नए हम्म। स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आए, जरूर आए, बट दे शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ हम्म। इस्तांबुल अगर एंड पढ़ने टर्की। के लिए आ रहे हैं तो आए, रहने के लिए मेरे ख्याल से ना आए, नहीं, सिंसियर है अगर रहने के अपने लिए पढ़ ना है, रहने के लिए तो रहने। बहुत ही लाइक आगे जाके देखना चाहिए ना। अभी आगे तो अब देखना चाहिए। लाइक हमारा स्टेज बिल्कुल। जो लाइफ में है वो है पढ़ने का। सो बिल्कुल, और एक अच्छा एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है टर्की के अंदर, काफी नए कंट्रीज से लोग मिलते हैं। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल। डेफिनेटली आप डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट हम्म। कंट्री के लोगों से मिलते हो, आपका बिल्कुल। एक्सपोजर बढ़ता है, आपका माइंड और खुलता है, बिल्कुल। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। और जहाँ तक रेसिज्म की बात है, हम्म। आई थिंक रेसिज्म पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, अ लॉट कोरोना ऑफ के बाद से। इमिग्रेशन। हाँ, कोरोना के बाद से हम्म। बहुत से रिफ्यूजीज आए हैं, बहुत से इमिग्रेंट्स आए हैं, जिसकी वजह हम्म। से जो जनरल टर्किश लोग हैं वो इस चीज को अच्छा नहीं पसंद करते, क्योंकि हम्म। as we know, Turkey is a very patriotic country. The citizens are also patriotic, so they don't want like anyone to come in and start messing with their culture, कल्चर एग्जैक्टली। or not, because people come, they ट्रू। don't integrate, अपनी मर्जी से वो जीते हैं। तो वो तो हम्म। पाकिस्तान में भी कोई आए और कोई गोरा आके अपने तरीके से रहे तो हम कहेंगे यार ये क्या कर रहा है ये, ये क्या कर गोरे रहा है, को बिल्कुल। निकालो। बेसिक जैसा मर्जी गोरा हो, अच्छा हो बुरा हो, हम कहेंगे ये हम्म। क्या कर रहा है। वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करा था, एक जर्मन उसको पकड़ लिया था। हाँ, वो याद है इंटरव्यू। अच्छा। अच्छा, टर्किश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है टर्की के अंदर, मतलब स्टूडेंट्स को सीख के आना चाहिए टर्किश, या फिर इंग्लिश बोल लेते हैं लोग टर्की में? यार, अगर तो चांस है आपके पास टर्किश सीखने का, आने से पहले हम्म। तो आई वुड रेकमेंड डेफिनेटली टर्किश सीख के आए आप। सही है। और जहाँ तक इंग्लिश बोलने की बात है, वो आपको स्कूल में या यूनिवर्सिटी में मिलेगी, हम्म। बाहर नहीं मिलेगी आपको इंग्लिश। और बाहर कोई इंग्लिश अगर बोल भी लेगा तो इट विल बी लाइक नॉट सो गुड। नॉट यू सो विल गुड, बी हाँ। एबल टू हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन, बट दैट्स इट। और समटाइम्स इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, दे आर टॉकिंग हम्म। इन इंग्लिश, बट देन हम्म। ड्यू टू सम स्टूडेंट्स दे स्विच टू टर्किश। एटलीस्ट मेरी एग्जैक्टली। जो टाइम गुजरा उसमें ये प्रॉब्लम बहुत था। नहीं थे। बहुत था, अच्छा। हाँ, टीचर इंग्लिश बोलते बोलते टर्किश में बोलना शुरू कर देते थे, और उस टाइम पे तो हमें इतनी टर्किश नहीं आती थी जो नहीं मेरे आती साथ थी, बिल्कुल में बिल्कुल थे। तो वी वर बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। लाइक सिटिंग लाइक फूल्स, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, टीचर को भी टर्किश में बोलते हैं, टीचर हो गया है चेक कर लें। या बट बिल्कुल। अदरवाइज ओवरऑल एजुकेशन अच्छी है, आई वुड से आप आए सही है। जरूर, टर्की पढ़ने आए। इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स अ स्टेप अप इन योर करियर एंड इन योर करियर, हाँ। एजुकेशन करियर एज वेल। बिल्कुल। बट जस्ट कम विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन। मैं आऊंगा आते साथ जॉब मिल जाएगी मुझे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। ये मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। मुश्किल, हाँ, और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बहुत आते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी हाई रख के आते हैं, तो गलती कर बैठते हैं फिर इस तरह। आई मीन मेन तो बिल्कुल। हमारा बाहर बढ़ने का मकसद ही होता है ना, बाहर की हम्म। एजुकेशन लें, फिर अच्छी जॉब लें, वी ले। अर्न वेल और अपनी लाइफ सेट करें, बट दैट टेक्स एक्सेप्ट सम कर। टाइम टाइम, ऑलवेज। बिल्कुल टाइम लगता है, बिल्कुल। अच्छा, तुमने आई थिंक 2017 में अप्लाई करा था? 16 में। 16 में किया था, तो पाकिस्तान का उस वक्त क्या प्रोसीजर था, लाइक आसान था पाकिस्तान से टर्की अप्लाई करना? थोड़ा बहुत याद है किस तरह हाँ, अप्लाई मुझे किया था, याद है। क्या था?
मुझे याद है टर्की का अब तो आई थिंक डिफरेंट खुल गई है एक बहुत डिफरेंट हो गया, हाँ। नहीं, अब एक उन्होंने सेंट्रलाइज कर दी है टर्किश वीजास के लिए। बट हम्म। पहले होता था कि आप जाते थे गेरीज इंटरनेशनल पे, सही है। और वहां हम्म। पे सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने हैं, आपने अप्लाई करना है वीजा अपना। तो वो जो जो गेरीज इंटरनेशनल जो था ऑफिस, वो आपकी हम्म। एप्लीकेशन को टर्किश एम्बेसी फॉरवर्ड कर देता था, एंड देन दे वुड कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू होता था, और ये लाइक इन इस्लामाबाद में था। अच्छा, तुमने तो इस्लामाबाद से किया था, आई गेस। हाँ, इस्लामाबाद सही से, सही क्योंकि सही एम्बेसी सही सही। इस्लामाबाद में ना, इंटरव्यू के हाँ, लिए वहीं एम्बेसी जाना पड़ा इस्लामाबाद था में मुझे। सही है, सही है। तो मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था बहुत, हम्म। कि मैंने ओ लेवल्स इन वो किया था, ओ लेवल ए लेवल किया वो था। लेवल, ए लेवल, बिल्कुल, हाँ हाँ। उसकी वजह से जो मेरी डिग्री थी ओ लेवल की, वो हम्म। वो नहीं हुई हुई थी प्रॉपरली स्टैम्प्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। तो अच्छा 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 अच्छा। तो HEC, अच्छा। हाँ, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आपको एक स्टैंप लगा, अटेस्टेशन होती है अच्छा, बेसिकली वो ब्रिटिश हमारा नहीं था काउंसिल। जब मैंने कराची से किया था तब, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इंटरव्यू हुआ था, ना HEC के डॉक्यू, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था इन्होंने। अच्छा, नहीं, पता नहीं क्यों 2016 इतना हुआ डिफरेंस था रखा ये। हुआ है इन्होंने। हाँ अच्छा अच्छा, पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस रखा हुआ है, लाइक मैंने तो 2000 आई थिंक 18 में अप्लाई किया था। हाँ, तब पता तो नहीं वो बस ज्यादा। आई थिंक इट वाज, आई डोंट नो क्या सीन था, बट अब जब हम्म। क्योंकि अब तो पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट्स जा रहे हैं टर्की में, बहुत भाई, तो मे बहुत बी उन्होंने थोड़ा प्रोसीजर कम कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कर उस दिया वजह हो। से। बट पहले तो हम्म। इंटरव्यू था, अटेस्टेशन हम्म। थी। अब मुझे याद है मेरे ब्रिटिश काउंसिल की जो डिग्रीज थी वो अटेस्ट होके आनी थी, और हम्म। उसके घंटे बाद मेरी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी ओ। इंटरव्यू के लिए। और मैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव की बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था कि ब्रिटिश काउंसिल वाला मेरी डिग्री लेके आए, और एंड मैं वो डिग्री लेके दूसरी साइड पे जाके अपना इंटरव्यू दूं। तो वो काफी क्रूशल मोमेंट था। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा में बहुत था। टाइम आगे पीछे हो जाता तो मे बी आई वुड हैव मिस्ड माय अपॉइंटमेंट, बट अपॉइंटमेंट, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ तो। हम्म। लेकिन कहाँ, प्रोसीजर अब आसान हो गया फिर सेइंग आसान हो तुम्हारे गया, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स मोस्टली टर्की में क्या पढ़ना चाहे, मतलब क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ फेमस है टर्की के बारे में पढ़ने के लिए, जैसे कि जर्मनी IT के लिए मशहूर है, तो हम्म। टर्की किस आई मीन फील्ड के लिए ज़्यादा मशहूर है, और मतलब कोई आइडिया है? टर्की भी आईटी के लिए काफी आगे जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल गेम कादिरा जहाँ गेम हम पढ़े, डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट वेब के लिए गेम बहुत। डेवलपमेंट, एआई के ऊपर काफी वर्कशॉप्स हो रही बिल्कुल हैं अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल आल्सो बिल्कुल। आई रिमेम्बर क्रिप्टो के ऊपर हो रही थी मेरे लास्ट सेमेस्टर पे। हम्म तो हम्म मैंने ट्रांजिशन देखी है हमारे स्कूल में, एटलीस्ट आई डोंट नो बाकियों का क्या सीन था। बिकॉज हम्म मेरा जब भाई आया था पढ़ने, तब सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ही इन थे। और आई थिंक बिजनेस कादर वगैरह के। बिजनेस के, पॉलिटिकल साइंस के, इस तरह के हम्म। सब्जेक्ट्स। लेकिन सही आहिस्ता है। आहिस्ता जैसे जैसे जर्मनी में ट्रांजिशन हुई है आईटी की, हम्म अब टर्की में भी यही हो रहा। सो आई आई थिंक जो बच्चे या स्टूडेंट्स आईटी रिलेटेड हैं, हम्म। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस फॉर देम। इवन टर्की स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं IT के लिए, तो वहाँ जर्मनी हाँ, काफी, हाँ। जर्मनी तो इट्स नोन फॉर इट्स लाइक आईटी कल्चर, IT एंड कल्चर दे बिल्कुल। वांट स्किल्ड लेबर फॉर दैट। बट आई अच्छा। थिंक टर्की में ऑलरेडी स्किल्ड लेबर है, लेकिन हम्म। फोकस अब उनका भी आईटी की तरफ जा रहा। IT के, अच्छा, अब्दुल्ला इरेस्मस पे कितनी मरतबा गए थे, 2 मरतबा गए थे, 1 मरतबा गए हो? यार मैं एक दफा ही गया था 2018 में। जर्मनी मैंने ना? एरास्मस किया था जर्मनी, ठीक बामबर्ग है। के अंदर, अच्छा, तो जहाँ पे तुमने किया था। बिल्कुल, और एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का, इरेस्मस का, जो अपॉर्चुनिटी टर्की ने यहाँ से मिली थी? बैम्बर्ग का एक्सपीरियंस वाज लाइक बिट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स एक्चुअली। जब आप अच्छा। इस्तांबुल जैसे बड़े शहर से जाते हो बैम्बर्ग के अंदर, तो आपको थोड़ा बहुत नेचुरली डिप्रेशन फील होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो मेरे पहले कुछ थे महीना कह लो, इट वाज लाइक डिप्रेसिंग। हम्म। लाइक मौसम भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आई बिल्कुल। हैड टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स। लेकिन हम्म। आहिस्ता आहिस्ता, लाइक अब सिर्फ 6 महीने का था वो टोटल, बट आई थिंक हम्म। दूसरे तीसरे महीने में जाके मुझे दोस्त वगैरह मिलना शुरू हुए, तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो रहा था। सही है। लेकिन ये है कि सिंस इट्स अ स्मॉल सिटी, आपका हम्म। इंटरेक्शन बहुत कम होता है लोगों के साथ। लोगों के तो साथ। एजुकेशन वाइज इट वाज रियली नाइस, बट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स,
It was fine since it's a small city. स्मॉल सिटी, सही है। बट और अगर ये आपने प्रॉपर जर्मन कल्चर देखना है और समझना है, तो सही है। ये छोटे शहर इस तरह के ही अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं, जर्मन समझने जर्मन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है में। बंदा। हाँ, बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू स्पीक जर्मन, स्पीक और जर्मन। फिर आपकी लैंग्वेज भी बेहतर होती है, इस तरह आप उनके कल्चर को भी समझ सकते समझ हो। सकते हो, सही है। ओनली इफ यू आर लाइक एमिंग टू settle in Germany, find a सेटल इन job in जर्मन, फाइंड Germany. अ जॉब इन जर्मन। So in that perspective, it's good. इट्स गुड। और ये इरेस्मस की अपॉर्चुनिटी किस तरह मिली थी, लाइक इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो कि ये किस तरह करा था अप्लाई इरेस्मस के लिए? या सो हमारी यूनिवर्सिटी में Erasmus के लिए आपको एक सेमेस्टर पहले अप्लाई करना होता है। तो सही है। हमारा जो Erasmus ऑफिस था, उन्होंने एक वर्कशॉप हैंड की थी कंडक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि Erasmus है क्या होता है, हम्म। और आपको इससे क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो हम्म। और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सही है। हमारी यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल था स्पार्क्स का, उस पे से हमने अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज को चूज किया एंड सही रैंक्ड है। देम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। सही है। सो उसके बाद आप एप्लीकेशन भेजते हो एरास्मस ऑफिस को, एंड देन दे फॉरवर्ड इट टू योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज। हम्म। और अगर आपका पहली में नहीं होता तो आपको दूसरी में होकर हो जाता है, तो आपको हो दूसरी की जाता है, ऑफर मसला नहीं देते हैं। है। हाँ, सही है। तो इस पूरे प्रोसीजर को एक सेमेस्टर लग जाता है। लग जाता है, और और हर साल ही यूनिवर्सिटी ये लोग आपकी, हर साल ही वर्कशॉप रखते हैं, समझाते हैं स्टूडेंट्स को और हाँ अपॉर्चुनिटी देते हैं। आई थिंक हाँ, हर जीपीए की साल भी कोई होता है। लिमिट होती है, आई थिंक 2.2 2.5 मिनिमम होती है जीपीए, तो या फिर जीपीए की भी लिमिटेशन होती है, आपका 2.5 से ऊपर जीपीए होना चाहिए। और हम्म। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी मैटर करती है, बिकॉज उसके भी हम्म। पॉइंट्स होते हैं। हम्म। इंग्लिश के पॉइंट्स, आपका जीपीए, और हम्म। आपने कितनी दफा एरास्मस ऑलरेडी किया है, ये वो इनके कुछ ईसीटीएस पॉइंट्स, पॉइंट्स। या सीएस यूरोपियन पॉइंट्स, पॉइंट। वो पॉइंट्स फिर सारे टोटल होते हैं, एंड देन दे पुट यू इन अ लिस्ट। और सही है। उस लिस्ट पे ये भी होता है कि आपको ग्रांट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही है। सही है। ग्रांट मोस्टली अच्छे बच्चों को चला जाता है, मिल जो जाता है, टॉप मिल। 3 या टॉप 10 होते हैं। तो अच्छा। हाँ, तुम्हें तो मिला था आई थिंक ग्रांट? मुझे मिला था ग्रांट, तो या क्या क्या जीपी थी उस वक्त तुम्हारी? तो आई थिंक कम थी ना? मेरी उस टाइम कम थी, लेकिन जिस जिस सेमेस्टर मैंने अप्लाई किया था, मेरी 2.5 से कम थी। कम लेकिन थी। जिस सेमेस्टर अच्छा, मैंने जाना फर्स्ट था टाइम वो वालों फिर को मिल 2। जाता है हमेशा ग्रांट वगैरह, सेकंड टाइम जब करो तो थोड़ा मसला होता है। हाँ हाँ, मैंने सेकंड टाइम भी अप्लाई किया था। मैंने हाँ। सेकंड टाइम अप्लाई किया था Erasmus प्लस के लिए, जो होता है एरास्मस आपकी इंटर्नशिप, वर्क हाँ। एंड इंटर्नशिप्स के लिए। सही है। बट उसके अंदर मेरा नाम काफी लिस्ट में नीचे आया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी Erasmus किया हुआ था। क्या होता है, पॉइंट्स डिक्रीज और हो जाते हैं, हाँ। मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो कादिर हसन ने की थी वो डी थी, बट मेरा अपना जो ओ। टॉफल टेस्ट था वो आई थिंक 90 पॉइंट्स थे उसमें। ओ। तो उस डी की वजह से या इट डजंट मेक सेंस। तो उस डी की वजह से मेरा नाम काफी लिस्ट में नीचे आ गया। तो क्या आ गया, ओहो। इवेंचुअली आई डिडंट गेट द ग्रांट, और फिर मैंने उसको परसू नहीं किया। बस As I- सुनिए क्या। तो फिर मैंने टर्की में ही इंटर्नशिप वगैरह अपनी कर ली थी, जो कल कंपलसरी होती है हमारी कंपलसरी यूनिवर्सिटी थी। के लिए। सही है। अच्छा, अभी जैसे कि अब्दुल्ला तुम टर्की से जर्मनी शिफ्ट हो गए हो, तो टर्की में भी जो है ना मास्टर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ने के लिए। तो टर्की हाँ, से जर्मनी ही क्यों मूव हुए? और लाइक टर्की से मूव क्यों करना पड़ा जर्मनी? या टर्की से मूव जर्मनी करने का एक तो मेन रीजन इज आपके जॉब पर्सपेक्टिव बेहतर हो जाता है, हम्म। और आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। आई मीन नॉट दैट टर्की के अंदर एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन हम्म। टर्की में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। कम है, आपको हाँ। टर्किश आनी ही आनी चाहिए, हम्म। और तभी जाके जॉब मिलती है। और अगर आपको जॉब मिल भी जाएगी, आपकी हम्म। पे इतनी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज और आप वर्क इतना परमिट भी नहीं देते। वर्क परमिट भी नहीं देते, और आपको कुछ बेनिफिट्स भी नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल। अगर हम इस तरह सोचें कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम 4-5 साल लगा के अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं टर्की में, और हम्म। बाद में हम टर्किश डिग्री के साथ ही टर्किश मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें हम्म। तब भी नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल मिल भी रहा। जाती है तो वो कहते हैं आपको टर्किश आनी चाहिए। हम्म। तो काफी है इस तरह के फैक्टर्स जिनकी वजह से आई और टर्किश डिसाइडेड। तो इवन मैं और तुम तो बोल भी सकते हैं यार, अच्छी भली। हाँ, तो फिर भी भी हमें वो नहीं नहीं मिली। प्रेफर करते। उधर नहीं थोड़ा बहुत करते। आई थिंक आ जाता है। आई डोंट नो इफ दिस इज, आई थिंक प्रायोरिटी देते हैं टर्किश लोगों को ज्यादा टर्किश वो। सीधी बात है, हाँ हाँ, गलत कोई बात नहीं हाँ, इसमें। कहूंगा मैं। हम्म। और और इंग्लिश की बेसिस पे मेरी यहाँ पे मिल वर्किंग जाती स्टूडेंट है। जॉब हो गई। बिल्कुल। और अंदर भी, काम के अंदर भी वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम।
हम्म। और लोग वो काफी फ्रेंडली हैं मैंने उस नोट किया, लिहाज से। जर्मनी के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो आपके टैलेंट के बेस पे करते हैं। रेसिज्म करेंगे टैलेंट के बेस पे, अगर आप टैलेंटेड हो ना तो आप काम कर सकते हो, वरना एग्जैक्टली नहीं। exactly, बहुत डाइवर्सिटी कल्चर बहुत है हम्म। यहाँ पे। अब आपको वो बल्कि कंपनीज के अंदर प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी। फॉर डाइवर्सिटी। एग्जांपल अगर एक कंपनी के अंदर दो वाइट लोग हैं तो हम्म। वो कहेंगे हमारे पास दो ब्लैक भी होने चाहिए, अगर दो ब्लैक है तो कहेंगे एक एशियंस। एशियन भी होना चाहिए। सो हम्म। इट्स अ वेरी डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स क्रॉस जिसकी कल्चरल वजह से एनवायरनमेंट। आप बहुत कुछ सीखते हो। सही। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जर्मनी में आपको दे पे यू वेल ओवर हियर, प्लस आपकी हेल्थ केयर फ्री है और हेल्थ काफी केयर इस तरह फ्री के है और बेनिफिट्स काफी हैं जिसकी फैसिलिटीज वजह से हैं, हाँ जर्मनी हाँ हाँ। दिस बिकम्स एन इजी इजी ऑप्शन, चॉइस चॉइस, हाँ। अच्छा इफ प्राइवेट यू हैव गुड लाइक प्रॉपर गोल्स इन लाइफ। गोल्स इन लाइफ। अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना, आई थिंक। हाँ, प्राइवेट में। अच्छा प्राइवेट, अब मैं एक और बात बता दूं व्यूअर्स को, भाई ये पब्लिक या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, पब्लिक में होती है एजुकेशन फ्री, तो उसमें आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अब्दुल्ला ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज किया, उसमें फीस लगती है। तो अब्दुल्ला आपने प्राइवेट क्यों चूज की और पब्लिक क्यों नहीं चूज की, और प्राइवेट में कितनी एक्चुअली फीस दे रहे हो मैं और कैसे अप्लाई किया? ओके, इनिशियली मेरा प्लान तो पब्लिक का ही था, जिस तरह सबका होता है प्लान। सही तो है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये था कि आपके पास कोर्सेज नहीं इतने अवेलेबल होते। सही है। जो बैम्बर्ग है उसके अंदर एक ही इंग्लिश कोर्स है, जो कि सॉफ्टवेयर इन्फो समथिंग, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम साइंस, हाँ। इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, और वो एक लौता सब्जेक्ट है जो इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश के अंदर है, तो बिल्कुल। अब एक आईटी का बंदा है और वो नहीं चाहता कि अच्छा वो चाहता है कि वो डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करे। सही बट सही। जब वो डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं देन जर्मन इज अ रिक्वायरमेंट इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कि बिल्कुल। आपको जर्मन आनी चाहिए आनी तभी चाहिए। आपका एडमिशन होगा। कुछ तो जो सेमिनार्स भी इंग्लिश, जर्मन में होते हैं, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली, सेमिनार्स भी हम्म। इंग्लिश में होते हैं, आपकी क्लास डिस्कशन भी जर्मन में हम्म। होती है। तो हम्म। जो कोर्सेज आपको चाहिए होते हैं वो जर्मन में होते हैं। हम्म। और फिर जो कुछ जो इंग्लिश में होते हैं, इधर यू वांट देम और इधर दे जस्ट डोंट फिफ्टी फिट परसेंट इंग्लिश, पब्लिक। 50% जर्मन में होते हैं, या एग्जैक्टली। कम्प्लीटली जर्मन में होते हैं, अच्छे कोर्सेज जो होते हैं कभी कभार। तो मैंने बैम्बर्ग में भी अप्लाई किया था, मेरा वहां हम्म। से उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दें एवरीथिंग, हम्म। बट डेडलाइन वगैरह क्रॉस हो गई और अच्छा अच्छा बैम्बर्ग अच्छा में अच्छा। नहीं हो सका। और अच्छा मैंने अच्छा। दो तीन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, आई थिंक इट वाज नूमबर्ग थी। अच्छा अच्छा नूमबर्ग में किया वैसे था। पढ़ना क्या था तुम्हें, एआई पढ़ना था ना, आई थिंक। मुझे डेटा साइंस पढ़ना था। डेटा मुझे साइंस पढ़ना था, इनिशियली अच्छा डेटा अच्छा साइंस अच्छा अच्छा पढ़ना था, अच्छा। और डेटा साइंस की मुझे एक इंग्लिश को मिली थी, एंड दैट वाज इन लूनेबर्ग। ये एक नॉर्थ में करके शहर है इनका। अच्छा 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 और वो अच्छा। शहर, वही बात आ गई, छोटा सा शहर था और इतना मूव करो प्रॉपर उसके लिए, और वापस छोटे शहर के अंदर। पहले तो 6 महीने की कमिटमेंट थी, अब यहाँ पे 2 साल की कमिटमेंट थी। तो हम्म। वहां से फिर आई वाज लाइक ओके, पब्लिक यूनिवर्सिटीज ठीक है, हम्म। ना सब्जेक्ट मिल रहा है ना वो हो रहा है तो फायदा नहीं। तो फायदा नहीं, सही। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में थे आपके पास ऑप्शंस, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वन गुड थिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इज दैट सम ऑफ देम आर completely in English, सही। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आईयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस बर्लिन के अंदर। हम्म। और इधर सही। एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स है मेरा, विच इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके पास electives वगैरह भी हैं जिनके अंदर आई कैन ऑल्सो कवर डेटा साइंस एज वेल नाउ। इस तरह की सही। चीजें पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में मैंने एटलीस्ट नहीं देखी, कि आपको electives की ऑप्शंस आए हम्म। और आप उनको हम्म। अपने करिकुलम में ऐड करो। सही। और और फीस दूसरा, वगैरह कितनी है यूनिवर्सिटी की, लाइक बहुत ज्यादा तो नहीं है प्राइवेट की तुम्हारी? मेरी भी यूनिवर्सिटी की फीस है पर ईयर अराउंड 5,500 यूरोज। सही। और अगर तो आपके पास स्कॉलरशिप है तो हम्म। आप फ्री भी पढ़ सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। हाँ .e से अप्लाई करना होता है, आई थिंक स्कॉलरशिप्स के लिए भी, नहीं, राइट। हाँ आई थिंक सो, बट आई थिंक डार्क मोस्टली इज फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। सही तो सही इनकी सही। अपनी प्राइवेट भी होती हैं, ओके। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं इनकी। हर सही है। यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डिफरेंट फाउंडेशंस होती हैं जो इनको स्पॉन्सर करती हैं। ये एक सही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, कि इनके हम्म। पास
फंडिंग होती है काफी ज्यादा, काफी which ज्यादा, means बिल्कुल। कि इनके पास पार्टनर कंपनीज, पार्टनर यूनिवर्सिटीज, हम्म। और आपके जॉब प्रोस्पेक्टिव बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल अब हम्म। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, आपका हम्म। जैसे लिंक्डइन है, मेरी हम्म। यूनिवर्सिटी का अपना है एक आईयू कोलैबोरेशन विद जॉब टीजर। अच्छा जॉब अच्छा। टीजर इज आल्सो अ जॉब फाइंडिंग वेबसाइट। तो हम्म। उसके अंदर क्या है कि आईयू के जो स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनको वहां पे प्रेफर किया जाता है उस जॉब टीजर के ऊपर। ओ, और अच्छा जितनी अच्छा। भी जॉब्स वहां पे लिस्ट की जाती हैं वो स्पेसिफिकली आईयू स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट की जाती हैं। और जब सही वो है। अप्लाई करते हैं तो आईयू स्टूडेंट्स आर ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट और बाकी फिर नीचे, अच्छा। बिकॉज ऑफ दीज कोलैबोरेशंस, और ये सारी फंडिंग की वजह से होती हैं। फंडिंग तो पब्लिक सही है। यूनिवर्सिटीज यहाँ पे थोड़ी मार खा जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम्म। का आपको ये है कि तो आपको बाद मिल में जाते। जॉब लैंडिंग वगैरह हम्म। जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं। सही। और और अभी तक एजुकेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा, मास्टर्स के लिए स्पेसिफिकली? या मास्टर्स कैसी इज लगी पढ़ाई? एक्चुअली is actually not as difficult as I thought it would be, बिकॉज यहाँ पे आपको सेल्फ लर्निंग करनी होती है ज्यादातर। सही है। और वो टाइम आपकी मर्जी, आप मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अच्छा। काम कर रहे हो तो डबल आपके पास काम होता है करने को, टाइम भी कम होता है। टाइम पे कम होता है, सही। तो आप यूनिवर्सिटी में जाओ, लेक्चर्स अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, बाद में सारी सेल्फ स्टडिंग है। हम्म। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैंने ये नोट किया था जब मैं बैम्बर्ग गया था, हम्म। वहां पे प्रॉपर लाइक स्ट्रिक्ट स्टडी बहुत कल्चर था। बहुत बहुत बहुत। है ना? अब तुम्हें तो पता है। फेल ही हो गए थे सारे कोर्सेज। हाँ, बस मैं ये मेरे था। साथ भी हुआ था यार ऐसे एक। हाँ तो। लेकिन पब्लिक में ये, सॉरी, प्राइवेट में ये है कि आपको हेल्प करते हैं ज्यादा। पब्लिक में तो है ना सही कि है। आप अपने आप पे हो, आपने अब पढ़ना है, पास करना है, नहीं। ऊपर से यहाँ मेरे ऊपर पे तो केस भी कर दिया था इन्होंने। मोबाइल रखा हुआ था टेबल पे, यूज भी नहीं करो, स्विच ऑफ है। अब जर्मन में बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब वो मैंने फिर मैंने मिस मिस आगे मैंने ठीक है बैग में डाल दो, बोलते 10 मिनट हो गए तुम अभी तक मोबाइल रख के बैठे हुए हो। फिर पता नहीं केस वेस भेज दी पोस्ट के थ्रू। मैंने पूरी पिटिशन पिटिशन लिख के दी उनको कि भाई मैंने जो है ना कोई भी लाइक चीटिंग वगैरह नहीं करी, मोबाइल वैसे ही रखा हुआ था, तो मैं केस जी हार गया। और कोर्स ही फेल भी नहीं, पास भी नहीं, निकाल ही दिया कोर्स। मैंने क्या यार। यार इधर तो इजी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो आपको कहते हैं, आपको लाइक प्रॉपर ट्यूटर ऑफर करते हैं कि अगर सही। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हमारा प्राइवेट ट्यूटर यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस बैठा है, उसके पास जाके चीज समझ लो कोई। जी और समझ। अगर कहीं असाइनमेंट वगैरह में फंस गए हो तो आप टीचर्स हैं आपके पास जो हेल्प कर देते हैं। करेक्ट। इवन सम ऑफ द टीचर्स ऑफर यू टू give extra time in order for you to like understand something. अंडरस्टैंड।